नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हां प्यारे साथियों, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक को हम बड़े ही अच्छे तरीके से और व्याख्या सहित हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्याख्या सहित। और किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी हम इसी क्लास में कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें कक्षा 10 की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जी हां दोस्तों, ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। देखिए, कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं। कक्षा 10 में जो 5 नंबर यूनिट है वो हमारी चल रही है, जिसकी 2 क्लासें अब तक हो चुकी है। और आज हमारी इसकी 3 नंबर क्लास रहने वाली, यानी इससे पहले 5 नंबर यूनिट कौन सी यूनिट है? राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं, जहां से अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है जिस टॉपिक से, वो टॉपिक हमारा चल रहा है। और कहां पर है पेज नंबर हम चलेंगे हमारे आज के 38 नंबर पेज पर। तो देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको एक बार क्लास पूरी देखनी है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम लाइन टू लाइन क्वेश्चनों के माध्यम से किस प्रकार मैं आपको व्याख्या करा रहा हूं, अपने आप पता चल जाएगा। देखिए, 733 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है क्वेश्चन? कि मेवाड़ महाराणा के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ था। यानी ऐसे कौन से महाराणा हैं जिसके शासन काल में लघु चित्रों का निर्माण क्या हुआ था? सर्वाधिक हुआ था। क्या हुआ था? लघु चित्रों का निर्माण सर्वाधिक हुआ था, वो हमें बताने हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेवाड़ शैली की। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवाड़ शैली की हम बात करने वाले हैं। उसके बाद ये हम क्या करेंगे? क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मेवाड़ शैली की जितनी भी व्याख्या बनती है ना, वो मैं आपको बता देता हूं हमारे व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे व्हाइट बोर्ड पर। तो ये लीजिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेवाड़ चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली? मेवाड़ चित्र शैली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहां पर लिख लीजिए मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखनी है? मेवाड़ चित्र शैली में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि मेवाड़ चित्र शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? किसके शासनकाल में सर्वाधिक चित्र बने? और सबसे प्राचीनतम चित्र इस शैली का कौन सा है? इस शैली का कौन सी शैली का? मेवाड़ शैली का। तो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम सूत्र की बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी। नाम लिखिए यहां पर, क्या हो जाएगा? श्रावक। श्रावक तो हो गया, आगे प्रति, श्रावक प्रति, श्रावक प्रति कर्मण। नाम इतना बड़ा है प्यारे विद्यार्थियों, प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी। सूत्र चूर्णी, ये क्या नाम हो गया? सूत्र चूर्णी इसका नाम हो गया, सूत्र चूर्णी। चाहिए तो सूत्र चूर्णी नाम हो गया। कब ये चित्रित किया गया था? 1260 में किया गया। कब किया गया? 1260 में किया गया था। किसके शासनकाल में इसका चित्रित किया गया था? तो तेज सिंह के शासनकाल में इसका चित्रण हुआ था। तेज सिंह के शासनकाल में क्या हुआ था? इसका चित्रण हुआ था। किसका चित्रण हुआ तेज सिंह के शासनकाल में? तो वो हुआ था श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी नामक चित्र का। तो पता चल गया। तो सबसे इस शैली का प्रथम उदाहरण आपको कौन सा देखने को मिलेगा? श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, और हम बात करने जा रहे हैं किसकी? अब देखिए, सवर्ण काल। किसकी बात करेंगे? सवर्ण काल की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ चित्र शैली
मेवाड़ चित्र शैली में स्वर्ण काल, मेवाड़ चित्र शैली में स्वर्ण काल की हम बात करें तो वो आ जाएंगे हमारे जगत सिंह। कौन आ जाएंगे? जगत सिंह आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? जगत सिंह हमारे आ जाएंगे यहां पर स्वर्ण काल में। स्वर्ण काल में कौन आ जाएंगे? जगत सिंह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से शासक है जिसके शासन काल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, जिसके शासन काल को मेवाड़ के लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसे कौन से शासक हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे जगत सिंह। कौन हो जाएंगे? जगत सिंह हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सर्वाधिक लघु चित्र किसके शासनकाल में बने थे? तो सर्वाधिक लघु चित्र बने थे जयसिंह के शासनकाल में। जयसिंह के शासनकाल में सर्वाधिक चित्र बने थे। कौन से चित्र बने? लघु चित्रों का निर्माण सर्वाधिक हुआ तो जयसिंह के शासनकाल में हुआ। लेकिन मेवाड़ शैली में लघु चित्रों का स्वर्ण काल किसके शासन को कहा जाता है? तो जगत सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? एक तो लघु चित्रों का स्वर्ण काल और एक लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण। स्वर्ण काल तो किसके शासनकाल को कहा जाता है? जगत सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। और सर्वाधिक चित्रों का निर्माण किसके शासनकाल में? तो जयसिंह के शासनकाल में हुआ था। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सी जानकारी जगत सिंह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। सर बीच में ऐसे क्यों करा रहे हो, शासक क्यों करा रहे हो? मैं आपको शासक नहीं करवा रहा, चित्र शैली ही करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? चित्र शैली ही करा रहा हूं। जो जगत सिंह प्रथम थे ना, जगत सिंह प्रथम, यहां पर प्रथम लगा लीजिए, ये लीजिए जगत सिंह प्रथम हमारे। तो जगत सिंह प्रथम की मैं बात करूं तो इसके शासनकाल में अनेकों लघु चित्रों का निर्माण हुआ। वो लघु चित्र कौन कौन से, ये आपको याद रखना है। नंबर 1 रसिक प्रिया। क्या होगा? रसिक प्रिया, ये क्या था? लघु चित्र था। नंबर 2 आपको क्या याद रखना है? गीत गोविंद। क्या याद रखना है? गीत गोविंद भी आपको याद रखना है। जो क्या है? गीत गोविंद। गीत गोविंद भी एक प्रकार का लघु चित्र है जो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में चित्रित किया गया था। और कौन सा आ जाएगा? भागवत पुराण हो जाएगा। भागवत पुराण हो जाएगा। भागवत पुराण। फिर कौन सा चित्र आपको याद रखना है भागवत पुराण के अलावा? भागवत पुराण के अलावा आपको रामायण। क्या याद रखना है? रामायण आपको याद रखना है। ये थे लघु चित्र जो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में चित्रित किए गए थे। देखिए, चित्र आपको पता चल गए तो कोई ना कोई तो चित्रकार भी होगा ना। इन चित्रों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, यानी कोई ना कोई चित्रकार भी होगा। तो जगत सिंह के शासन काल में, यानी जगत सिंह के काल में कौन कौन चित्रकार हुआ करते थे? तो एक तो हो जाएंगे हमारे साहबदीन। कौन हो जाएंगे? एक तो हमारे हो जाएंगे साहिबदीन हो जाएंगे और दूसरे कौन हो जाएंगे? मनोहर। कौन हो जाएंगे? मनोहर हो जाएंगे। ये लीजिए, याद किस प्रकार रखोगे? देखिए, साहब मन को हरता है जो जगत है, यानी साहिब जो मन को हरेगा ना वो जगत में अच्छा कार्य करेगा। जो मन को हरेगा वो जगत में अच्छा ही कार्य करेगा ना। यानी जगत सिंह के शासनकाल में 2 चित्रकार हुआ करते थे। एक तो साहिबदीन हो गए और एक कौन से हो गए? हमारे मनोहर हो गए। एक कौन से हो गए? मनोहर हो गए। और जगत सिंह प्रथम के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, जो किया गया था चित्रशाला का निर्माण। यानी जगत सिंह प्रथम के द्वारा क्या किया गया था? चित्रशाला का निर्माण किया गया था। और उस चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता है? उस चित्र से को क्या कहते हैं? चितेरो री ओवरी। क्या कहते हैं? चितेरो री ओवरी। चितेरो री ओवरी, री ओवरी इसे कहा जाता है। चितेरी ओवरी किसे कहा जाता है? जो चित्रशाला का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, उसे कहा जाता है। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। वो नाम कौन सा हो जाएगा? वो नाम हो जाएगा कौन सा? तस्वीरों रा कारखाना। क्या हो जाएगा इसका दूसरा नाम? इसका दूसरा नाम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तस्वीरों रा कारखाना। तस्वीरों रा कारखाना। तस्वीरों रा कारखाना हो जाएगा, कारखाना। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है जगत सिंह प्रथम के बारे में।
जगत सिंह प्रथम के बारे में जितनी बातें आपको याद रखनी है वो मैंने यहां पर बता दी है। सबसे पहले आपको क्या याद रखनी है जगत सिंह के बारे में? तो सबसे पहले हमें जगत सिंह के बारे में याद रखनी है कि लघु चित्र शैली, कौन सी चित्र शैली? लघु चित्र शैली का सवर्णकाल। मेवाड़ में लघु चित्र शैली, मेवाड़ में लघु चित्र शैली का सवर्णकाल किसके शासनकाल में था? तो वो था जगत सिंह प्रथम के समय। और इनके समय कौन कौन से लघु चित्रों की रचना की गई थी? नंबर 1 की हम बात करें तो नंबर 1 हो जाएगा रसिक प्रिया, नंबर 2 गीत गोविंद, नंबर 3 भागवत पुराण, नंबर 4 रामायण हो जाएगा। तो ये तो हो गए चित्र। तो चित्रकार कौन हुआ करते थे जगत सिंह प्रथम के समय? तो एक हो जाएंगे साहिबदीन, एक हो जाएंगे मनोहर, एक साहिबदीन और एक मनोहर हो जाएंगे। और जगत सिंह प्रथम के द्वारा राजमहल में एक चित्रशाला का निर्माण किया गया था जिसे चित्तौरोरी आवरी या फिर प्यारे विद्यार्थियों चित्तौरोरा कारखाना इसे कहा जाता है। पता चल गया ना? तो जगत सिंह के बारे में आगे आने वाले क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने। लघु चित्र आपको पता चल गए सवर्णकाल किसके शासनकाल में था, लेकिन आपको एक बात और भी मैंने बताई थी, सर्वाधिक लघु चित्र किसके शासनकाल में बने थे? तो जयसिंह के शासनकाल में बने थे, जयसिंह के शासनकाल में बने थे। अब चलिए अब हम थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, उसके बाद हमारी ये उदयपुर जो शैली है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए थोड़ी सी व्याख्या और बची है वो भी हम कर लेते हैं। तो देखिए वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे राणा, यानी राणा या महाराणा। महाराणा, महाराणा, महाराणा हो या महराणा होता है, तो महाराणा, महाराणा लीजिए। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, इनकी हम बात करने वाले हैं। संग्राम सिंह द्वितीय की बात करने वाले हैं। देखिए जयसिंह के बारे में हमने देखा, जगत सिंह प्रथम के बारे में देख लिया, तो अब हम संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में हम बात करेंगे जिनके समय जो चित्र बने थे। इनके समय प्रमुख चित्र कौन कौन से बने थे? नंबर 1 कलीला दमना, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कलीला दमना कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो कलीला दमना हो जाएगा हमारा मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित। नंबर 2 सुंदर श्रृंगार, कौन सा श्रृंगार है? सुंदर श्रृंगार भी, ये भी क्या है? चित्र किस शैली से है? सुंदर श्रृंगार चित्र भी मेवाड़ शैली से संबंधित है। गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद चित्र भी इनके समय लिखा गया था। बिहारी सतसई, कौन सा सतसई? बिहारी सतसई चित्र भी किनके शासनकाल में हुआ था? बिहारी सतसई चित्र भी, सतसई चित्र भी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। और मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, प्याजा के लतीफे, प्याजा के लतीफे, ये चित्र किसके शासनकाल में बने थे? तो ये बने थे संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कलीला दमना किसके शासनकाल में बने, तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, क्या पूछ ले कि मेवाड़ चित्र शैली में भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि लघु चित्र किसके शासनकाल में बने थे, तो वो बने थे किसके शासनकाल में? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में बने थे। जगत सिंह प्रथम के बारे में आपको बता दिया, जयसिंह के बारे में आपको बता दिया, संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में बता दिया। बस अंतिम बात अब आप देख लीजिए, मेवाड़ शैली की अंतिम बात है जो प्यारे विद्यार्थियों आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि पुरुष किस प्रकार के यहां पर हुआ करते थे और महिलाओं का शरीर किस प्रकार हुआ करता था, किस प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते थे। तो पुरुषों का, यानी पुरुषों का चेहरा किस प्रकार हुआ करता था? गंठीली मूछों से युक्त, विशाल नैन, बड़े बड़े नैन, विशाल नैन हो जाएंगे, विशाल नैन हो जाएंगे। और छोटी गिरवा, छोटी क्या हो जाएगी? गिरवा, छोटी गिरवा हो जाएगी। और छोटी ही क्या हो जाएगी इनकी? छोटा ही कद हो जाएगा। कद भी कैसा था? छोटा कद था। और कौन सी पगड़ी बांधा करते थे पुरुष? उदयपुरी पगड़ी बांधा करते थे। आपसे पूछ ले उदयपुरी पगड़ी का चलन कहां पर था, तो कहां के पुरुषों में था? तो मेवाड़ चित्रशैली में आपको देखने को मिलेगा, इनके चित्रांकन में देखने को मिलेगा। और सरलता का भाव, सरलता का भाव, सरलता का भाव, यानी ऐसी कौन सी शैली है जिसमें महिलाओं का चित्रांकन
में सरलता का भाव प्रकट होता है। ऐसी कौन सी शैली है जिसमें महिलाओं के चित्रांकन में सरलता का भाव प्रकट होता है? तो वो हो जाएगी कौन सी? मेवाड़ शैली। इनकी आंखें कैसी चित्रांकित की गई है? मीनाकृत, यानी मछली के समान इनकी आंखें, मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक और ठिगना कद भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर और क्या रह गए? रंग बच गए, लाल हरा नीला, सारे रंग आ जाएंगे इसमें, लाल हरा नीला पीला, लाल हरा नीला पीला सफेद, ये सभी रंग आ जाएंगे मेवाड़ शैली में। बस ये हुई हमारी मेवाड़ शैली दोस्तों। उदयपुर देखिए, मेवाड़ शैली अलग है, मेवाड़ स्कूल अलग है, ये भी आप कंफ्यूज दूर कर लीजिए। कुछ में कंफ्यूज होता है, एक तो होता है मेवाड़ शैली, जो आ गई मेवाड़ शैली किसे ही कहते हैं? उदयपुर शैली को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेवाड़ शैली उदयपुर शैली को ही कहा जाता है। और एक होता है मेवाड़ स्कूल। क्या होता है? एक होता है मेवाड़ स्कूल। और मेवाड़ स्कूल में कौन कौन से आ जाएंगे? तो मेवाड़ स्कूल में सभी आ जाएंगे। कौन कौन से? नंबर 1 उदयपुर, उदयपुर शैली। नंबर 2 चावंड शैली, चावंड शैली। नंबर 3 देवगढ़ शैली। कौन सी शैली? देवगढ़ शैली भी किस में आ जाएगी? उदयपुर स्कूल में आ जाएगी। और कौन सी हो जाएगी? नाथ द्वारा। और कौन सी शैली आ जाएगी? नाथ द्वारा आ जाएगी, नाथ द्वारा आ जाएगी। नाथ द्वारा के अलावा और कौन कौन सी आ जाएगी? और हो जाएगी सावर, सावर शैली। और कौन सी आ जाएगी? सावर के अलावा हमारी आ जाएगी, सावर के अलावा बात करें तो शाहपुरा। कौन सी? शाहपुरा। और अब बच गए थोड़े से हमारे ठिकाने, कौन कौन से? एक तो बनेड़ा। कौन से? ये इंपॉर्टेंट है, जो हर एक को आते नहीं है और आपको आएंगे। कौन कौन से हैं? वो आ जाएंगे हमारे, एक तो बनेड़ा, एक तो बनेड़ा हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा बनेड़ा के अलावा? बेग्गू हो जाएगा, बनेड़ा बेग्गू। एक हो जाएगा केलवा। ये किसके अंतर्गत आते हैं? केलवा। ये सभी आते हैं प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत। अभी हमने क्या पढ़ ली है? उदयपुर शैली यानी मेवाड़ शैली हमने पढ़ ली है ना। देवगढ़ शैली हम पहले पढ़ चुके हैं ना देवगढ़ शैली, और आप सभी को अच्छे तरीके से बताया था। नाथ द्वारा शैली भी हम पढ़ चुके हैं, नाथ द्वारा देवगढ़ उदयपुर शैली को हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पर प्यारे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर आज का पहला ये रहा। सर इतनी टाइम हमारी केवल व्याख्या में चली गई, क्या हमारे ये काम आएगी? तो अभी देख लेना दोस्त आपको किस प्रकार ये व्याख्या काम आती है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ महाराणा के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ था। तो लघु चित्रों का निर्माण सर्वाधिक किसके शासनकाल में? जगत सिंह के शासनकाल में हुआ था क्या? नहीं। अगर आपने ये सोचा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसके अनुसार गलत हो जाएगा? RBSC पुस्तक कक्षा 10 के अनुसार आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि जयसिंह के शासनकाल में क्या हुआ था? लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ था। तो जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ था? तो इनके शासनकाल में को क्या कहा जाता है? लघु चित्र शैली, लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 734 की पोथी ग्रंथ जिसका चित्रण मेवाड़ में नहीं हुआ है। अभी अभी मैं सारे आपको बता कर आया हूं। गीत गोविंद का हुआ है, बिहारी सतसई का हुआ है, सुंदर श्रृंगार का हुआ है, लेकिन मेघदूत का नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 735 नंबर क्वेश्चन। अब सारे समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चन, मुझे पता है क्या है। चित्रकार रामलिंग चंपालाल घासीराम तुलसीदास का संबंध किस शैली से है? कल की क्लास को याद, कल तो हुई नहीं थी ना, परसों की क्लास को आप याद कीजिए। अगर आपने क्लास अच्छे तरीके से लगाई है ना तो आपको याद होगा। नाथ क्या करते हैं? नाथ प्यारे साथियों नारायण की पूजा करते हैं। कल आपको इस प्रकार बताया था। नाथ क्या करते हैं? नारायण की पूजा करते हैं। और कौन से नारायण की? चतुर्भुज नारायण की, यानी चतुर्भुज जिसके 4 भुजा हैं उसकी पूजा करते हैं।
नारायण चतुर्भुज। और प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या बताया था, नारायण चतुर्भुज बताया था। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि इन जो नाथ होते हैं ना, वो तुलसी होती है ना, उसकी पूजा तो करते ही करते हैं, लेकिन जो घास होता है, जो घास होता है उनको भी ये अच्छे तरीके से पूजा करते हैं, यानी घासी राम। नाथ क्या करेंगे, तुलसी की तो पूजा करेंगे ही करेंगे, तुलसी के दास, तुलसी की तो पूजा करेंगे ही करेंगे, साथ में घास की भी पूजा करते हैं, चतुर्भुज नारायण की पूजा करते हैं। देखिए एक क्या बन गया यहां पर, आपको याद कराने का जरिया बन चुका है कि नाथ द्वारा में नारायण, चतुर्भुज, तुलसीदास, घासीदास, चंपालाल और रामलिंगे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही होगा जो अब की बार हमें क्या दिलाएगा, सरकारी नौकरी दिलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। और क्या बताया था आपको, और मैंने यहां पर बताया था नाथ द्वारा में दो महिला चित्रकार बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, कमला और इलायची। इतनी बार ये क्वेश्चन आ गया कमला और इलायची वाला कि पूछो ही मत मेरे दोस्तों। कमला और इलायची कहां की चित्रकार थी, तो नाथ द्वारा की थी। नाथों को क्या चाहिए, इलायची वाली चाय चाहिए। और कौन बनाएगी इलायची वाली चाय, कमला बनाएगी। कौन बनाएगी, कमला। तो कमला क्या बनाएगी, इलायची वाली चाय बनाएगी। किनके लिए, नाथों के लिए। क्यों बनाएगी, क्योंकि वो तो नारायण यानी चतुर्भुज की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं और घास की भी पूजा करते हैं। कौन, नाथ, यानी नाथ द्वारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 736 क्या है हमारा, 736 नंबर क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पर। कलीला दमना के विषय वस्तु से संबंधित चित्र किस शैली में बने थे। कलीला दमना, अभी अभी मैंने आपको बताया था कलीला दमना, याद रखना दोस्तों, ऐसा भी कहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी मेवाड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेवाड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कलीला दमना का संबंध किससे है, तो मेवाड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 737 नंबर क्वेश्चन क्या है, चावंड। तो चावंड आपको अभी तक मैंने नहीं बताई है। तो देखिए चावंड तो प्यारे विद्यार्थियों छोटी सी शैली है और किस में आती है, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। थोड़ी सी बातें हैं, देख लीजिए फटाफट किसके बारे में, चावंड शैली के बारे में। कौन सी शैली के बारे में, चावंड शैली के बारे में मैं आपको यहां पर फटाफट बता देता हूं बिना टाइम यहां पर गुजारे। तो देखिए चावंड शैली की मैं बात करूं तो चावंड शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तो यह हुई थी महाराणा प्रताप के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड शैली प्रारंभ होती है। और महाराणा प्रताप के शासनकाल में तो प्रारंभ होती है, लेकिन इस शैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल में था, तो वो था स्वर्ण काल अमर सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अमर सिंह के शासनकाल में इसका क्या था, स्वर्ण काल था। कौन सी शैली का, चावंड शैली का। और अमर सिंह के शासनकाल में ही चावंड शैली का एक प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है, वो कौन सा हो जाएगा, 1605 में। उसका नाम है रागमाला। क्या नाम है उसका, रागमाला। और इस चित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, यानी रागमाला की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी निसार दिन के द्वारा। किसके द्वारा, निसार दिन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। निसार दिन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो सर आपने कहा कि महाराणा प्रताप के शासनकाल में यह प्रारंभ हुई थी, तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में प्रारंभ हुई तो कोई तो चित्र देखने को मिलेगा इसका, कोई न कोई तो चित्र देखने को मिलेगा इसका। तो वो चित्र कौन सा होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा हमारा ढोला मारू। कौन सा हो जाएगा, ढोला मारू वो चित्र हो जाएगा। जो कब बना था ढोला मारू, ढोला मारू बना था 1592 में। और 1597 में महाराणा प्रताप का क्या हो जाता है, देहांत होता है। तो 1592 में ढोला मारू चित्र बनता है, जो वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान में स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कहां पर आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपको यह चित्रित अब देखने को मिलेगा। बस
चावंड शैली इतनी आपको याद करनी है कि किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? महाराणा प्रताप के शासनकाल में। चित्र कौन सा? ढोला मारू कब बना? 1592। वर्तमान में कहां पर है ये? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और स्वर्णकाल किसके शासनकाल में? अमर सिंह के शासनकाल में। और अमर सिंह के शासनकाल में 1605 में कौन सा चित्र रचा गया था या रचना की गई थी? तो रागमाला की। किसके द्वारा? निसार दिन के द्वारा। तो चलिए चलते हमारे क्वेश्चनों के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए नेक्स्ट, ये लीजिए 737 नंबर क्वेश्चन। चावंड के रागमाला 1605 का चित्रण अमर सिंह प्रथम के समय किसने किया था? सबसे पहले क्या पता चल गया आपको? अमर सिंह प्रथम के समय हुआ था। किसका चित्रण हुआ था? रागमाला का। कब हुआ था? 1605 में। तो ये ना तो रुकनुद्दीन ने किया था, ना नूरुद्दीन ने किया, ना साहिबुद्दीन ने। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नसीरुद्दीन आ जाएगा राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ में लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल माना जाता है? अभी तो बताया है, जगत सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम, जिसके शासनकाल को मेवाड़ में लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और लघु चित्रों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था जयसिंह के शासनकाल में। ये मत भूल जाना रे, ये मत भूल जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 739 नंबर क्वेश्चन, भूल मत जाना रे। ग्रंथ जिसका मेवाड़ चित्र शैली में चित्रण नहीं हुआ, यानी मेवाड़ चित्र शैली में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका चित्रण नहीं हुआ? 4 हमें ग्रंथ दे के, रसिक प्रिया तो इसका चित्रण हुआ था, भागवत पुराण इसका भी क्या हुआ था? चित्रण हुआ था, रामायण का भी हुआ था, लेकिन रस राज का चित्रण नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बहादुरों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। रस राज मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित नहीं है। अब समझ में आ रहे होंगे ना क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, व्याख्या किस प्रकार आपको पढ़नी है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। फिर देखिए चितौरों री ओवरी, चितौरों री ओवरी, यहां पर की नहीं, की कर लीजिए, चितौरों की ओवरी या चितौरों री ओवरी। तो क्या आ जाएगा? कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जगत सिंह प्रथम थे, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तस्वीरों रा कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 741 नंबर क्वेश्चन क्या है? 741 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकार जो मेवाड़ शैली से नहीं है, चित्रकार जो मेवाड़ शैली से नहीं है वो हमें बताना है यहां पर है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है हमें। नंबर 1 पर हमें क्या दे रखा है? नंबर 1 पर दे रखा है दोस्तों साहिबुद्दीन, नंबर 2 पर मनोहर के बारे में दे रखा है, और नंबर 3 पर निरुद्दीन के बारे में दे रखा है या निसारुद्दीन के बारे में दे रखा है, और नंबर डी रुकनुद्दीन दे रखा है। तो यहां पर रुकनुद्दीन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारी मेवाड़ शैली के जो क्वेश्चन थे यहां पर समाप्त होते हैं। उसके बाद नई शैली आती है। उससे पढ़ने से पहले 2 बातें और बता देता हूं मैं मेवाड़ शैली के बारे में, जो कक्षा 10 की पुस्तक में दे रखी है। क्या क्या दे रखी है? नंबर 1 कि चोर पंचासी का शैली, कौन सी शैली? चोर पंचासी का शैली, याद रखना इसको। चोर पंचासी का शैली का उद्गम कहां से माना जाता है? तो चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ से माना जाता है। कहां से माना जाता है? मेवाड़ से इसका उद्गम माना जाता है। और किसने माना था यह भी तो आपको याद रखना है ना। तो चोर पंचासी का शैली का मेवाड़ से उद्गम माना था डगलस बेरट, डगलस बेरट व और कौन थे? डगलस बेरट प्लस में साथ ये हमें कौन थे? बेंसिल गे थे। कौन थे? बेंसिल गे के द्वारा क्या माना गया कि चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ से हुआ है। और यहां पर हम बात करें कि
कला, लोक कला होती है जो हमारी यहां पर है, कला होती है, वो स्वर्णिम युग किसके शासनकाल में था, यानी स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल महाराणा कुंभा के समय, महाराणा कुंभा के शासनकाल को माना जाता है, महाराणा कुंभा के शासनकाल को माना जाता है। और एक हमारे बच गए उदय सिंह के शासनकाल में जो चित्र बना था भागवत पुराण है, उसका जो परिजात अवतरण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, वो नाना राम के द्वारा किया गया था, नाना राम के द्वारा किया गया था, नाना राम के द्वारा किया गया था। बस प्यारे विद्यार्थियों, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, मेवाड़ स्कूल में हमने क्या क्या पढ़ लिया, उदयपुर पढ़ लिया, चावंड पढ़ लिया, नाथ द्वारा पढ़ लिया, हमने देवगढ़ के बारे में पढ़ लिया है, फिर हमने मारवाड़ के बारे में पढ़ा था, जोधपुर शैली पढ़ ली, बीकानेर शैली पढ़ ली, किशनगढ़ शैली पढ़ ली, हमने अजमेर शैली हमने पढ़ ली है। देखिए कितनी शैलियां अब तक हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरी क्लास हमारी अब चल रही है। तो देखिए, मेवाड़ और मारवाड़ हमारे हो चुके हैं, मेवाड़ और मारवाड़ हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने नागौर भी पढ़ लिया, उनियारा भी पढ़ लिया है। आज हम आगे अब क्या पढ़ने वाले हैं, हाड़ौती स्कूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में अब पढ़ेंगे, हमें हाड़ौती स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा स्कूल पढ़ेंगे, अब हम कौन से स्कूल में जाने वाले हैं, जहां पर हाड़ की कुटाई होगी, यानी हाड़ौती, बस याद करना है हमें। तो हाड़ौती स्कूल में हम जाने वाले हैं। देखिए, मेवाड़ स्कूल में हम जा चुके हैं, मारवाड़ स्कूल के में हम जा चुके हैं, अब आएंगे हम हाड़ौती स्कूल में। तो हाड़ौती स्कूल में कौन कौन सी शैलियां आ जाएगी, हाड़ौती स्कूल में कौन कौन सी शैली आ जाएगी, तो नंबर 1 कोटा शैली, एक आ जाएगी बूंदी शैली, और एक आ जाएगी हमारी झालावाड़ शैली। झालावाड़ उप शैली होती है तो झालावाड़ आ जाएगी। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये 3 शैलियां किस में आएगी, हाड़ौती स्कूल में आने वाली है। तो हाड़ौती स्कूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन हाड़ौती स्कूल के बारे में हमें क्या दे रखा है, तो लीजिए आपकी स्क्रीन पर 742 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। 742 नंबर क्वेश्चन हमें बूंदी चित्र शैली में चित्र शैली से प्रभावित थी, यानी जो बूंदी चित्र शैली है ना, वो किससे प्रभावित थी, ये हमें बताना है। बूंदी चित्र शैली किससे प्रभावित थी, ये हमको बताना है। तो चलिए अब हम पहले यही पढ़ लेते हैं, बूंदी चित्र शैली। तो चलिए बूंदी चित्र शैली के बारे में हम पढ़ते हैं। बूंदी चित्र शैली यहां तो नहीं पढ़ा जाएगा, तो चलिए ये लीजिए, व्हाइट बोर्ड लगा लेते हैं हम। तो बूंदी चित्र शैली के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी शैली, बूंदी चित्र शैली। लीजिए, बूंदी चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली, ये लीजिए दोस्तों, स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था वही हमारी लाइन होगी कि बूंदी चित्र शैली कौन सी चित्रकला से प्रभावित है, तो मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, ये मेवाड़ चित्र शैली से प्रभावित है। कौन सी शैली, बूंदी चित्र शैली। किससे प्रभावित है, मेवाड़ से संबंधित है। किससे, मेवाड़ से संबंधित है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि किसके शासनकाल में मेवाड़ चित्र नहीं, बूंदी चित्र शैली का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, किसके शासनकाल में इसका विकास हुआ था। तो विकास की बात करें, यानी इसका जो विकास हुआ था सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुआ। और प्यारे विद्यार्थियों क्या बात करेंगे, और हम बात करेंगे चित्रों की। किसकी बारे में बात करेंगे, इसके बूंदी चित्र शैली में कौन कौन सी चित्र आते हैं। यहां पर जो पुरुष थे उनके किस प्रकार वेशभूषा थी, महिलाओं की किस प्रकार थी, यहाँ के प्रमुख चित्रण कौन कौन से हैं, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, इस शैली का विशेष रूप से जो विकास हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो हुआ था शत्रु साल के शासनकाल में। शत्रु साल के शासनकाल में इस शैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, और इसे 76 साल के नाम से भी जाना जाता है। 76 साल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो एक चित्रशाला है, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, यहां पर एक जो चित्रशाला है ना, चित्रशाला, जिस प्रकार हमने क्या पढ़ी थी, वो हमने मेवाड़ में पढ़ी थी, चितेरोरी ओवरी चित्रशाला की स्थापना, उसी प्रकार यहां पर भी एक चित्रशाला का निर्माण हुआ। वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ था।
किसके शासनकाल में हुआ? उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ था। उमेद सिंह के शासनकाल में क्या हुआ? बूंदी चित्रशाला का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? बूंदी चित्रशाला का निर्माण हुआ था। और उमेद सिंह का, प्यारे विद्यार्थियों, जंगली जो सुअर है उनका शिकार करते हुए चित्र बड़ा प्रसिद्ध है यहां बूंदी चित्रशैली में। तो बूंदी चित्रशैली में कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? उमेद सिंह का जंगली जो सुअर है उनका शिकार करते हुए जो चित्र बनाया गया है ना, वो बड़ा ही प्रसिद्ध है बूंदी चित्रशैली में। जंगली सुअर का जो शिकार कर रहे हैं उमेद सिंह, वो चित्र जो बनाया गया है वो बूंदी चित्रशैली में बड़ा ही फेमस है। तो विकास तो किसके शासनकाल में हुआ? शत्रु साल के शासनकाल में हुआ। चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में होता है? उमेद सिंह के शासनकाल में होता है। और उमेद सिंह जो जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं वो बूंदी चित्रशैली का एक प्रसिद्ध चित्र है। बूंदी शैली का क्या है? एक प्रसिद्ध चित्र है। अब देखिए, जो बूंदी जो हमें शैली दे रखी है ना, इस शैली पर दक्षिण शैली का भी प्रभाव पड़ा था। कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा? दक्षिण शैली का भी क्या पड़ा था? प्रभाव पड़ा था। कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा था? दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा इस पर दक्षिण शैली का प्रभाव? क्योंकि मुगल दरबार में यहां के जो शासक थे बूंदी के, दो शासक रहा करते थे। एक तो भाव सिंह थे और एक कौन से थे? एक तो भाव सिंह हो जाएंगे, एक कौन से हो जाएंगे? अनिरुद्ध सिंह हो जाएंगे। इनको मुगलों ने कहां पर भेज दिया? दक्षिण में भेज दिया। किन किन को भेजा दक्षिण में? दक्षिण भारत में किन किन को भेजा था मुगलों ने, मुगल शासकों ने? एक तो भाव सिंह को और एक अनिरुद्ध सिंह को भेजा, जो कहां के शासक थे? बूंदी के शासक थे। यानी ये जब वापिस आएंगे तो वहां की कुछ कला चित्र शैली लेकर आएंगे ना। तो दक्षिण शैली का प्रभाव किनके शासनकाल में पड़ा था? तो भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह के यहां पर, इनके द्वारा दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ा था। इनके द्वारा क्या किया गया था? दक्षिण शैली का प्रभाव यहां पर पड़ा था। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए बूंदी जो चित्र शैली है उसके चित्रकार शासक के बारे में सारे बता दिया आपको। सबसे पहले शत्रु साल के बारे में बताया, उसके बाद उमेद सिंह के बारे में बताया, फिर भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह के बारे में बताया। अब हम चित्र पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। और चित्र देखिए, बूंदी खाते ही क्या हुआ? सुर निकले बड़े अच्छे सुर निकले अच्छे। किसके? अहमद के द्वारा क्या निकले? सुर निकले बड़े अच्छे। और राम और किशन तो साधु बन गए। राम और किशन तो क्या बन गए? साधु बन गए। राम किशन साधु बन गए दोस्तों। क्या, कब बन गए साधु? तो ये बन गए बूंदी खाने के बाद। बूंदी आप सभी को पता ही है क्या होती है। तो सुरजन कहां के चित्रकार? बूंदी के। अहमद अली कहां के चित्रकार हैं? तो बूंदी चित्रशैली के। राम यानी राम लाल और किशन लाल, यहां पर किशन लाल कर दीजिए या किशन रहने दीजिए, किशन लाल और साधु राम, ये कहां के चित्रकार है? तो बूंदी चित्रशैली के, यानी बूंदी शैली से संबंधित चित्रकार हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? सुरजन, अहमद अली, रामलाल, किशनलाल, साधुराम। सुर यानी बूंदी खाते ही सुर बड़े अच्छे निकले। किसके? अहमद के। सुर बड़े अच्छे निकले अहमद के। और राम किशन तो क्या चल दिए? साधु बनने चल दिए। इस प्रकार की यहां पर बूंदी थी प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे, देखिए चित्रकार की बात हो गई, शासकों की बात हो गई। अब हम बात करेंगे चित्रों की। किस किस प्रकार के यहां पर चित्र आपको देखने को मिलेंगे? एक ऐसा चित्र मिलेगा, एक नहीं, यहां पर बहुत ऐसे चित्र मिलेंगे जहां पर क्या किया गया है? पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। यानी पशु और पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ है? तो वो हुआ है हमें बूंदी शैली में। और क्या मिलेगा आपको यहां पर आपको मिलेगा सतरंगे बादल व जलाशयों का चित्रण। सतरंगे बादल व जलाशयों का चित्रण भी आपको देखने को मिलेगा बूंदी चित्र शैली में। वन्य जीवों का चित्रण है। वन्य जीवों का चित्रण भी सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। वन्य जीवों का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। चहकती चिड़ियां, वाह जी वाह, चिड़ियां चहक रही है। चिड़ियां क्या कर रही है? चहक रही है। मोर नाच रहे हैं, यानी मयूर, नाचते हुए मोर। कहां, कौन सी शैली की विशेषता है? तो बूंदी चित्र शैली की विशेषता है।
कलाबाजी दिखाते बानर, कलाबाजी दिखाते वानर, यानी कलाबाजी कौन दिखा रहा है? बानर दिखा रहा है। नाच कौन रहे हैं? मोर रहे हैं। चहक कौन रही है? चिड़िया। कौन सी शैली में जी? बूंदी चित्र शैली में। देखिए यहां पर आपको मैंने यहां पर जो चित्र थे वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं। अब और देखिए, अभी चित्र कंप्लीट नहीं हुए, और देखते जाइए दोस्तों। चित्र बहुत बने हैं बूंदी चित्र शैली में। और कौन कौन से हैं? एक है राग रागिनी। एक कौन सा है? राग रागिनी चित्र भी बूंदी चित्र शैली से है। राग निकली, राग निकली तो किसी का तो वेद खुलेगा ना, तो नायिका भेद, भेद खुल गया किसी का तो, यानी राग रागिनी नायिका भेद। राग और रागिनी कब निकलेगी? जब अच्छी ऋतु आएगी। और अच्छी ऋतु कौन सी होती है? वर्षा ऋतु, यानी ऋतु का वर्णन भी यहां पर किया गया है। और कौन कौन से हैं इसमें? शिकार, हाथियों की लड़ाई, हाथी लड़ रहे हैं। वानर क्या कर रहे हैं? वानर कलाकृतियां दिखा रहे हैं। वानर क्या कर रहे हैं? कलाबाजियां दिखा रहे हैं। चिड़ियां चहक रही है, मोर नाच रहे हैं। ये सारे कहां पर हैं? ये यहीं पर है प्यारे विद्यार्थी। कौन सी शैली में? हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई, ये सभी बूंदी चित्र शैली में है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया। तो अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पुरुष किस प्रकार यहां पर देखने को मिले, किस प्रकार चित्रांकन किया गया है, और महिलाओं का किस प्रकार चित्रांकन किया गया है। कौन सी शैली में? बूंदी शैली में। कौन सी शैली में? बूंदी शैली में प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, स्त्रियां, अधर लाल, अधर तो था लाल, मुख था गोल, गोल गोल मुख प्यारे विद्यार्थियों, लाल उदर, और चिबूक सी यहां पर चिबूक क्या है? पीछे की ओर झुकी हुई छोटी होती है, बस। और क्या रह गया जी? और पतला शरीर, शरीर पतला शरीर, शरीर कैसा था? लचीला पतला शरीर, गोल मुख, लाल उदर। और ये तो सभी आकृतियां पुरुष की थी, पुरुषों का नहीं, महिलाओं का चित्रांकन था ये तो। और पुरुषों का चित्रांकन किस प्रकार देखने को मिलता है? अठीला बदन, अठीला बदन। ये आपको याद रखना है दोस्तों, यह आपको याद रखना है कि पुरुषों का चित्रांकन किस प्रकार है? अठीला बदन, महिलाएं लाल उदर, गोल मुख और शरीर पतला था बूंदी चित्र शैली में। तो लीजिए अब आप क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट है कि बूंदी चित्र शैली 742 नंबर क्वेश्चन। 742 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बूंदी चित्र शैली से प्रभावित थी, तो ये मेवाड़ चित्र शैली से प्रभावित थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 743 नंबर क्वेश्चन क्या है? 743 नंबर क्वेश्चन हमारा कि बूंदी में रंग महल और चित्रशाला का निर्माण क्रम से करवाया गया था। चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह के शासनकाल, उमेद सिंह के निर्माण करवाया था। और यहां पर रंग महल का निर्माण क्या हो जाएगा? रंग महल आ जाएंगे हमारे शत्रु साल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 744 नंबर क्वेश्चन, बूंदी चित्र शैली पर दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव किसके समय पड़ा है? तो भाव सिंह और अनुरुद्ध सिंह के शासनकाल में पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बूंदी के शासक कौन थे? बूंदी के शासक जिनको जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र बनाया हुआ प्रसिद्ध है, तो वो उमेद सिंह हो जाएंगे। उमेद सिंह क्या कर रहे हैं? जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं और उनका एक चित्र बनाया गया, वो बड़ा ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 746 नंबर क्वेश्चन, चित्रकार जो बूंदी चित्र शैली से संबंधित नहीं है, सुरजन भी थे, अहमद भी थे, और कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं हमें? रामलाल और गोविंद हमें दे रखे हैं। तो यहां पर रामलाल भी आएंगे लेकिन गोविंद नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर बूंदी चित्र शैली के किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते थे आपको मैंने बता दिया है, आपको बता दिया। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? तो अब हम पढ़ेंगे कोट्टा शैली के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोट्टा शैली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए कोट्टा शैली के बारे में व्याख्या हम करते हैं। कोट्टा शैली, कोट्टा शैली, बूंदी हम पढ़ चुके हैं, मेवाड़ मारवाड़ के सभी पढ़ चुके हैं। तो अब कोट्टा के बारे में पढ़ेंगे। और कोट्टा जो शैली है, कोट्टा जो शैली है, महाराव राम सिंह, कोट्टा शैली महाराव राम सिंह के समय क्या हुआ था? इस शैली का स्वतंत्र उद्भव हुआ था। यानी अपने अस्तित्व में कब आई स्वतंत्र रूप से कोट्टा चित्र शैली? तो राम सिंह के शासनकाल में आई थी, राम सिंह के शासनकाल में आई थी। तो पहले शासक पता चल गए राम सिंह। अब आते हैं नंबर 2 शासक, कौन से हमारे? भीम
सिंह। कौन से शासक आते हैं नंबर 2 पर है? भीम सिंह। तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था? तो भीम सिंह के शासनकाल में क्या हुआ था कि इन्होंने कर्षण जो भक्ति है उनको विशेष महत्व दिया था। क्या किया था? जो कर्षण भक्ति है ना, कर्षण भक्ति को विशेष महत्व दिया। और कर्षण भक्ति को महत्व दिया है तो कौन से संप्रदाय का प्रभाव आ जाएगा इस पर? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किसके शासनकाल में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक कोटा शैली में देखने को मिला था? तो भीम सिंह के शासनकाल में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिला था। और अपने स्वतंत्र अस्तित्व में किसके शासनकाल में आई कोटा शैली? तो राम सिंह के शासनकाल में आई थी। अब नेक्स्ट नंबर 3 शासक आता है उमेद सिंह। क्या आते हैं? उमेद सिंह आते हैं नंबर 3 शासक है, जिनके शासनकाल में क्या हुआ था? कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। किस पर थी? चरमोत्कर्ष पर थी, यानी अपने उच्चतम यानी शिखर पर पहुंच चुकी थी कोटा शैली। किनके शासनकाल में? ये थी प्यारे विद्यार्थियों उमेद सिंह के शासनकाल में। उमेद सिंह के शासनकाल में। तो ये तो हुए हमारे शासक। क्या हुए? ये तो हुए प्यारे विद्यार्थियों हमारे शासक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कोटा शैली के चित्रकार। क्या बता देता हूं? कोटा शैली के चित्रकार मैं आपको अब बता देता हूं कि कोटा शैली के चित्रकार कौन कौन से थे। चित्रकार कोटा शैली के कौन कौन थे? तो कोट क्या करते हैं? हमें गले, कोट क्या करते हैं? हम पहनते हैं यानी गले में डालते हैं, यानी इस प्रकार डालते हैं ना। तो डालो, डालू राम। कौन आ जाएंगे? डालू राम। कोट को डालो, चाहे बदन पर डालो, कहीं पर डालो, कोट को डालो। इस प्रकार लच मत करो। लच यानी लच मत कर, कहते हैं ना लच ना कर, यानी लच मत करो यानी लच्छी राम। लच मत करे यानी लच्छी राम। रघु सब कुछ देख रहे हैं, रघु राम, रघु सब कुछ देख रहे हैं। कोट तू गले में डाल या बदन पर डाल, लच मत करे। रघु सभी कुछ या देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। जो तुम्हारे नूर टपक रहे हैं ना आपके चेहरे से, जो नूर टपक रहा है वो गोविंद की देन है, वो गोविंद की देन है। बस दोस्तों इस प्रकार याद कर लीजिए कि गले में या बदन पर कोट तू डाल ले यानी कोटा में डालू राम। लच मत कर यानी लच्छी राम। रघु सब कुछ देख रहे हैं, जो आपके चेहरे से नूर टपक रहा है ना वो गोविंद की ही तो देन है, यानी रघु राम, नूर मोहम्मद, गोविंद राम हो जाएंगे इसके चित्रकार। अब हम बात करेंगे चित्रों की, यानी चित्र किस प्रकार बने हुए हैं, चित्रों में क्या क्या दर्शाया गया है। तो चित्रों में दर्शाया गया है यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रानियों और नारियों। रानियों और नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा रानियों और नारियों को शिकार करते हुए कौन सी शैली में चित्रण किया गया है? तो वो किया गया है कोटा शैली में। कौन सी शैली में? कोटा शैली में चित्रण किया गया है। शिकार महत्वपूर्ण है इसमें। क्या है? शिकार सबसे महत्वपूर्ण है कोटा शैली में। और यहां कोटा शैली की बात करें, नारियों और रानियों को शिकार करते हुए जो दिखाया गया है, इसी कारण स्त्री आकृतियों को कोटा शैली में क्या हुआ है? बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। यानी स्त्री आकृतियों का चित्रण क्या हुआ? बड़ा ही सुंदर है। स्त्रियों की जो आकृति है उसका चित्रण क्या हुआ है? बड़ा ही सुंदर हुआ है। तो स्त्रियों की आकृति हम देखेंगे किस प्रकार चित्रण हुआ है, और पुरुषों की आकृतियों का चित्रण किस प्रकार हुआ है। तो कोटा शैली में पतली कमर की महिलाओं का चित्रण किया गया है। पतली कमर, कपोल खिले हुए सुंदर अलकावली नारी का यहां पर चित्रण किया गया है। और नासिका किस प्रकार है बता दूं आपको, तो सुदीर्घ इनकी नासिका आपको देखने को मिलेगी महिलाओं की। और पुरुषों की हम बात करें तो पुरुष किस प्रकार यहां पर चित्रण किया गया है? दाढ़ी भरी हुई, मुख दाढ़ी से भरा हुआ। मुख क्या है? दाढ़ी से भरा हुआ। मुख क्या है? दाढ़ी से भरा हुआ इनका मुख देखने को मिलेगा। हाथों में तलवार और कटार लिए हुए आपको देखने को मिलेंगे। तलवार व कटार हाथों में लिए हुए पुरुषों का चित्रण किया गया है। और मोती जड़ित आभूषण और वर्षिब कंधे किस प्रकार के हैं? ये इंपॉर्टेंट है। वर्षभ के समान कंधे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे पुरुषों के चित्रण में आपको देखने को मिलेंगे। और रंग किस प्रकार का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर हल्का पीला और नीला रंग का प्रयोग किया गया। पीला एंड नीला,
पीला एंड नीला दोस्तों। ये लीजिए, ये हुई हमारी कोटा शैली। तो क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, कोटा शैली के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कोटा शैली यहां से स्टार्ट होती है 747 नंबर क्वेश्चन से। तो कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो महाराव राम सिंह को जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। स्वर्णकाल किसके शासनकाल में था? तो स्वर्णकाल था उमेद सिंह के शासनकाल में। इनके शासनकाल में तो क्या था? स्वर्णकाल था। इनके शासनकाल में तो स्वर्णकाल था। और भीम सिंह के शासनकाल में क्या हुआ था? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा चित्र शैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल है? तो वो हो जाएगा महाराव उमेद सिंह। क्या हो जाएगा? महाराव उमेद सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 749 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकार जो कोटा शैली का नहीं है, रघुनाथ है, लच्छीराम है, गोविंद राम है, लेकिन अहमद अली नहीं है। कौन नहीं है? अहमद अली नहीं है। तो अहमद अली कहां से थे? बूंदी से। कहां से थे? बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 750 नंबर क्वेश्चन, मोजम्माबाद स्थल किस चित्र शैली से संबंधित है? मोजम्माबाद चित्र कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? क्या कोटा से है? नहीं। क्या बूंदी से है? नहीं। क्या अजमेर से? नहीं। तो आमेर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आमेर के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन कब बताया था? जब हमने इससे पहला वाला चैप्टर पढ़ा था, तब बताया था। सवाई जयसिंह के जयपुर में कितने कारखानों की स्थापना की गई थी? तो 36 कारखानों, जिसमें से 3 क्या थे? वस्त्र उद्योग थे। 3 किस प्रकार के कारखाने थे? वस्त्र कारखाने थे। ये हमने वस्त्र और आभूषण वाले चैप्टर में पढ़ा था। वस्त्र और आभूषण वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो किसके द्वारा जयपुर में कारखानों की स्थापना की गई? सवाई जयसिंह के द्वारा। कितने कारखानों की? 36 कारखानों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 752 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है? किस चित्र शैली में पशु पक्षी का चित्रण देखने को मिलता है? तो बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 753 नंबर क्वेश्चन, किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो नारियों को शिकार करते हुए कोटा चित्र शैली में दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आमेर चित्र शैली से। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट स्कूल। स्कूल, जी हाँ दोस्तों, स्कूल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? स्कूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। मेवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ चुके हैं ना मेवाड़ स्कूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने मारवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ा था। मारवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कौन सा स्कूल पढ़ा? हाड़ौती स्कूल के बारे में पढ़ा। हाड़ौती स्कूल के बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा स्कूल? ढूंढाड़ स्कूल। कौन सा स्कूल? ढूंढाड़ स्कूल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मेवाड़ स्कूल में कौन कौन से आते हैं? सारी बातें मैंने बताई थी। चावंड, उदयपुर, एक बार रिवीजन कर लीजिए मन ही मन। चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा, सावर, सापरा और देवगढ़, ये आती है। मारवाड़ में कौन कौन से आते हैं? किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, सिरोही, नागौर, घाणेराव, रिया, भिनाई, जूनिया, ये सभी किस में आते हैं? मारवाड़ में। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ आता है। और ढूंढाड़ में कौन कौन से आएंगे? तो दोस्तों ये मैं अब आपको बता देता हूं। ढूंढाड़ में नंबर 1 आमेर। फिर कौन सा हम पढ़ने वाले? आमेर, जयपुर। जयपुर और कौन सा आता है इसमें? शेखावाटी। शेखावाटी भी इसमें आता है। और कौन सा आता है? और शेखावाटी के अलावा इसमें कौन सा? अलवर। ये तो आ गए हमारे अलवर तक शैलियां। उसके बाद आती है एक उनियारा उपशैली। कौन सी शैली? उनियारा उपशैली आती है। उनियारा आ गया। उनियारा के बाद एक आपको याद रखना है इसरदा शैली। इसरदा शैली के अलावा सामोद, ये ठिकाने हैं। ये क्या है? ठिकाने। इसरदास, ये क्या हुआ दोस्तों? कट गया। इसरदा, सामोद कौन कौन से थे दोस्त? दोबारा देखिए दोस्तों, यहां पर ढूंढाड़ स्कूल की बात करें तो नंबर 1 आमेर। नंबर 1 कौन सा था? आमेर था। नंबर 2 कौन सा था? जयपुर। नंबर 2 पर कौन सा था? जयपुर। एक था शेखावाटी। एक कौन सा था? शेखावाटी। एक कौन सा था? अलवर।
अलवर हो जाएगा, अलवर। और कौन सा हो जाएगा, उनियारा। और कौन सा हो जाएगा, उनियारा हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, यहां पर सामोद हो जाएगा, सामोद। और कौन सा, सामोद के अलावा शाहपुरा, सामोद के अलावा शाहपुरा हो जाएगा। और कौन सा, इसरदा, इसरदा। और इधर कीजिए, अब की बार मत कट जाना। इसरदा हो गया और सामोद हो गया। और कौन सा रह गया, जिल्हाई। कौन सा रह गया, जिल्हाई रह गया। बस इतने आपको याद रखने, किसमें, ढूंढाड़ स्कूल में। किसमें याद रखने आपको, ढूंढाड़ स्कूल में आपको ये याद रखने। ढूंढाड़ स्कूल में एक तो आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा, सामोद, शाहपुरा, इसरदा और झिलाई, ये सभी किस में आ जाएंगे, ढूंढाड़ स्कूल में आ जाएंगे। लीजिए, ढूंढाड़ स्कूल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, आमेर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, आमेर के बारे में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। आमेर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आमेर के बारे में पढ़ें कि किसके शासनकाल में ये सवर्णकाल था, किसके शासनकाल में ये प्रसिद्धि आई इसकी, सब कुछ हम बातें करेंगे, सब कुछ हम बातें करने वाले हैं। तो प्रारंभिक चित्र कौन सा आपको देखने को मिलेगा, आमेर से लिखा। तो प्रारंभिक काल में चित्रित ग्रंथों में सबसे पहले इसमें आता है यशोधरा चरित्र, यशोधरा चरित्र आता है सबसे पहला यशोधरा चरित्र। ये क्या आता है, नामक ग्रंथ प्रमुख है। किससे संबंधित है ये, आमेर से संबंधित है। और इसी समय यहां पर एक और प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रति अकबर के लिए तैयार की गई थी। कौन सी प्रति, रज्जबनामा की प्रति। कौन सी प्रति तैयार की गई, आमेर में एक प्रति तैयार की गई, उसका नाम है रज्जबनामा की प्रति। रज्जबनामा की प्रति, रज्जबनामा की प्रति किस समय में तैयार की गई, जब ये यशोधरा चरित्र हुआ था, उसी समय की बात कर रहा हूं मैं। उसी समय अकबर के लिए रज्जबनामा की प्रति तैयार की गई, जो जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी। कहां पर तैयार की गई है, जयपुर सूरत खाने में, जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी, सूरत खाने में तैयार की गई थी, सूरत खाने में तैयार की गई। और किसके लिए तैयार की गई थी, अकबर के लिए तैयार की गई। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि रज्जबनामा की प्रति, आमेर में रज्जबनामा की प्रति किसके लिए तैयार की गई थी, तो अकबर के लिए तैयार की गई थी। कहां पर तैयार की गई, जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई। यशोधरा चरित्र प्रमुख ग्रंथ किस चित्र शैली से है, तो यह हो जाएगा आमेर चित्र शैली से। किससे हो जाएगा, आमेर चित्र शैली से हो जाएगा, आमेर चित्र शैली से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आमेर चित्र शैली की बात करें, हम शासकों की बात कर लेते हैं। आमेर चित्र शैली में कौन कौन से शासक थे, तो आमेर चित्र शैली की बात करें शासक की, तो एक तो आपको याद रखना है, कौन सा याद रखना है दोस्तों, तो जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में आपको याद में रखना है। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में आपको याद में रखना है कि इसके शासनकाल में क्या हुआ था। इनके शासनकाल में ग्रंथों की रचना हुई थी। कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई, तो देखिए, एक तो हो गया रसिक प्रिया, एक तो रसिक प्रिया, एक तो रसिक प्रिया, और एक कौन सा हो जाएगा, कर्षण रुक्मणी वेली, कर्षण रुक्मणी वेली, कर्षण रुक्मणी वेली, कर्षण रुक्मणी वेली हो जाएगा। ये जो ग्रंथ है ना, कर्षण रुक्मणी वेली, ये किसके लिए तैयार किया गया था, किसके लिए बनाया गया था, तो जयसिंह की एक महारानी, जयसिंह की एक महारानी कौन थी, चंद्रावती। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रावती, चंद्रावती थी। इनके लिए ये बनाए गए थे, एक तो रसिक प्रिया और कर्षण रुक्मणी वेली। किनके लिए बनाया गया था ये, इनकी महारानी चंद्रावती के लिए बनाया गया था, चंद्रावती के लिए बनाया गया था। और आमेर में ही 1639 में, आमेर में ही 1639 में क्या किया गया था, जयसिंह के द्वारा गणेश पोल का निर्माण करवाया गया था। कौन से पोल का, गणेश पोल का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा क्या करवाया गया था, गणेश पोल का निर्माण करवाया गया। कहां पर है, आमेर में। कब, 1639 में। कब प्यारे विद्यार्थियों, 1639 में। और यहां पर कर्षण और गोपियों का युगल स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। कर्षण और गोपियों का युगल स्वरूप कौन सी शैली में देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा आमेर में। कर्षण और गोपियों का युगल स्वरूप आपको आमेर चित्र शैली में देखने को मिलेगा। और क्या रह गया यहां पर, विराट और कौन सा, मुगल गार्डन।
और कौन सा, मोजम्माबाद, इसी चित्र शैली से संबंधित माने जाते हैं। मोजम्माबाद हो गया, मोजम्माबाद के भित्ति चित्र हो गए, इसी शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में, आमेर चित्र शैली में। एक तो हो गया मोजम्माबाद के भित्ति चित्र, एक मुगल गार्डन हो गया, और एक बेराट के, जो मुगल गार्डन है ना वो बेराट के, ये मुगल गार्डन कहाँ के हैं, बेराट के। एक तो बेराट का मुगल गार्डन, बेराट का मुगल गार्डन, बेराट का मुगल गार्डन, और कौन सा, मेगा बेराट का मुगल गार्डन के अलावा, और इसके अलावा आ जाएगा मोजम्माबाद के भित्ति चित्र, मोजम्माबाद, मोजम्माबाद के भित्ति चित्र, मोजम्माबाद के भित्ति चित्र और मुगल गार्डन है के जो चित्र है ना वो किस शैली से संबंधित है, आमेर चित्र शैली से संबंधित है। बस इतनी बातें आपको आमेर चित्र शैली से याद रखनी है दोस्तों। लीजिए अब क्वेश्चन देखिए, अब आप फटाफट बता दोगे। ये लीजिए 754 नंबर क्वेश्चन, क्या है, आमेर के राजा भगवंत दास के साथ की प्रति अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में तैयार की गई थी। कहां पर तैयार की गई, जयपुर का सूरत खाना है वहां पर तैयार की गई थी। इसमें 10 बड़े आकार के चित्र बने थे। वो कौन सी प्रति थी, तो रज्जबनामा की प्रति थी, ऑप्शन नंबर डी। जो किसके लिए तैयार की गई थी, अकबर के लिए। कौन सी प्रति, रज्जबनामा की प्रति। कहां पर तैयार की गई, जयपुर के सूरत खाने में। और इसमें कितने बड़े आकार के चित्र थे, 10 बड़े आकार के चित्र थे, 10 बड़े आकार के चित्र थे। 10 ही थे क्या। आमेर के राजा भगवंत दास के साथ रज्जबनामा की प्रति अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में तैयार की गई थी, जयपुर के सूरत खाने में तैयार की गई थी। और इसमें 10 बड़े चित्र नहीं थे दोस्तों, इसमें बड़े चित्र थे 169 बड़े चित्र थे। कितने थे, 169 यानी 169 बड़े चित्र देखने को मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आमेर चित्र शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो यशोधरा चरित्र। कौन सा है, यशोधरा चरित्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आमेर के राजा ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया व कर्षण रुक्मणी वैली ग्रंथों का चित्रण करवाया था। कौन से वो शासक थे, तो मिर्जा राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा क्या, जयपुर शैली से। देखिए आमेर हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, अब आता है हमारा क्या, आमेर के बाद जयपुर। क्या आता है, जयपुर आता है। और जयपुर के बाद हमारी और कौन कौन सी बच जाएगी, जयपुर के बाद हमारी एक तो बच जाएगी अलवर, जयपुर, अलवर, और कौन सी बच जाएगी दोस्तों, और शेखावाटी, उनियारा, ये हमारी बच जाएगी जो हम कल कर लेंगे। ये सभी हो जाएगी, जयपुर भी हो जाएगी, अलवर भी हो जाएगी, और शेखावाटी भी हो जाएगी। कल हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर में लोक कला स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, देखिए आगे क्वेश्चन सारे जयपुर शैली से आए। किससे संबंधित है, जयपुर शैली से हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये जयपुर अलवर के आ जाएंगे, उसके बाद अलवर शैली के आ जाएंगे, फिर अलवर शैली यहाँ पर चलेगी। और यहाँ पर देखिए आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पर उनियारा शैली के क्वेश्चन आ जाएंगे। कौन सी शैली के, उनियारा शैली के आ जाएंगे। और यहाँ पर जो चित्रकला है वहाँ के प्रारंभ के क्वेश्चन आ जाएंगे, चित्रकला के आ जाएंगे। और आगे चलकर यहाँ पर चित्रकला आ जाएगी, चित्रकला ठीक है। लोक कला कहाँ से स्टार्ट होगी देखते हैं। ये उनियारा स्कूल, मेवाड़ स्कूल, भित्ति चित्रण है, तो मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है, बेराट है। अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं और आगे भी आएंगे। ये देखिए गणेश पोल हम कर चुके हैं, किसके द्वारा करवाया गया था, मिर्जा जयसिंह। यानी आगे वाली भी व्याख्या हम कुछ पढ़ चुके हैं दोस्तों, आगे आएगा तब आपको और पता चल जाएगा। लाल चितेरा, ये राम सेवक, शालिग्राम, ठीक है, सांझी। यहां से फिर स्टार्ट होंगे प्यारे विद्यार्थियों लोक कला के क्वेश्चन। कल हम यहीं तक करेंगे, 804 नंबर क्वेश्चन तक कल हम और कर लेंगे। 804 नंबर क्वेश्चन तक कल करने वाले हैं। और अगले दिन ये पूरा चैप्टर 805 से लेकर कहाँ तक जितने भी क्वेश्चन बचते हैं ना आगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोक कला वाले तो एक दिन में कर लेंगे, क्योंकि चित्रकला थोड़ा मुश्किल चैप्टर है और लोक कला आसान सा
टॉपिक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से लगा सकें और अपनी तैयारी मजबूत कर सके। और प्यारा सा कमेंट करना जरूर करिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भूल मत जाना कमेंट करना कि क्लास किस प्रकार लगी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।